हेलो साथियों, ये हम जीके एंड जीएस का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है। इसमें हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन हैं। इसे लगाकर आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस सभ्यता से पाई गई है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो इस करने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, नवाब शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थानांतरित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर करवाया था? तो ये दिल्ली में करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर क्या है? तो ढाकेश्वरी मंदिर ढाका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये एक हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवा के एक दूसरे को उपहार में दिया जाता है। तो क्या दिया जाते हैं? फल दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी त्योहार के भिन्न नाम है। तो ये मकर संक्रांति की है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और वैसे लोहड़ी उत्सव पंजाबी द्वारा बनाया जाता है, तो पंजाब में ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 8 में। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत में भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, 1948 में ऑपरेशन अपोलो के द्वारा इन्हें भारत में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? तो ये 109 गुना अधिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है, ऑप्शन नंबर थर्ड। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, दक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में स्थित, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्थिर लागत कौन सी है? तो मशीनों पर वह एक स्थिर लागत है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? तो जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति असमान होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, गति से समीकरण v इक्वल टू में u प्लस 80 में u को प्रदर्शित करता है। तो u एक प्रारंभिक वेग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? तो बोरोन अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन एक विजातीय मिश्रण है? तो निलंबन, ऑप्शन नंबर सेकंड एक विजातीय मिश्रण है।
अगला क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली देती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक प्रागम्य होता है? तो ये कोशिका झिल्ली होती है, ऑप्शन नंबर 2। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती हैं उनमें शामिल है ज्ञान की रचना, प्रकाशन तथा वितरण की दृष्टि से। तो ये प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा के उपयोग के आधार पर जाना जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर के आधार पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। और प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट में किया गया था वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, ड्राल्स्टोथेरिम न्यूमेनी नामक मानव जाति के सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज को में खोजा गया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? तो आद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। विद्युत की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर, इससे नाम से भी आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, को देश में कच्चे तेल के विकल्प के रूप में माना जा रहा है जिससे 7 लाख करोड़ की बचत होगी तथा साथ ही प्रदूषण रहित भी होगा। तो ये बायोफ्यूल होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, नासा ब्लैंक अंतरिक्ष यान 2016 में से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो ये जूनो ग्रह है, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिट किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान बन गया। तो ये के राधाकृष्णन थे उसमें, ऑप्शन नंबर 2। और अभी हाल ही में हमारे कौन है? इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, इंडियन द फ्यूचर इज नाउ द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 कपिल सिब्बल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व दिवस 2019 23 मार्च को मनाया गया था जिसकी थीम सूर्य, पृथ्वी और मौसम था। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो याद रखना, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे फिक्स होते हैं ये दिन, ये 18 मार्च को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेशन नेटवर्क जो बैंकों और वित्तीय स्टाफ संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है, इसे ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो SWUIFT के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विशेष आहार अधिकार SDR से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी की थी? तो बर्मिंघम ने की थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2028 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा 2028 में? तो पेरिस करेगा, ऑप्शन नंबर 4। नहीं दोस्तों, सॉरी, पेरिस नहीं,
लॉस एंजलिस करेगा, पेरिस तो 2024 में करेगा। अगला क्वेश्चन, 5 सितंबर 2017 को कौन सा शहर मेट्रो रेल प्रणाली अपनाकर नौवां भारतीय शहर बना? तो नौवां पूछे तो कौन सा बना है? लखनऊ। और अभी हाल ही में मेट्रो शुरू की गई है नागपुर में, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 31 अगस्त 2017 को भारत के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो 2017 में सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। कई बार दोस्तों पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2017, 16, 15 तक के भी पूछ लेते हैं एग्जामों में, इसलिए हम ये पीछे के प्रश्न भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार फरवरी 2018 से देश में खेल के 3 स्टेडियमों में महिलाओं को जाने की अनुमति की घोषणा की थी? तो ये सऊदी अरब ने की थी, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल दिख रहा होगा दोस्तों आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई पिप्पल लगा के आ जाते हैं, लेकिन बरगद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? तो ये हमारे चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये भी कमेंट करके बताएं। हम इसी तरह आपके लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।